बच्चों, आज हम कक्षा 2 में हिंदी विषय में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है लाल बहादुर शास्त्री। सब बच्चे अपनी अपनी किताब खोलकर बैठ गए होंगे। बच्चों, इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के बारे में तथा उनके जीवन में हुई घटनाओं का वर्णन किया गया है। सब बच्चे ध्यान दें, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। एक बार कुछ बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ता था। बच्चे कभी कभी मालिक की अनुपस्थिति में उस बाग में घुस जाते थे तथा आम खाया करते थे। बच्चों, एक बार कुछ बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक आम का बगीचा था। जब आम के बगीचे का माली वहाँ नहीं होता था, तब उस बगीचे में कुछ बच्चे घुस जाते थे तथा आम तोड़कर खाया करते थे। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। एक बार कुछ बच्चे बाग में घुस गए और वहाँ खूब तोड़ फोड़ मचाई। इतने में बगीचे का माली आ गया। माली को देखते ही सब भाग गए, लेकिन एक छोटे बच्चे को माली ने पकड़ लिया। जब माली ने उसकी पिटाई की तो वह रोने लगा और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मुझे मत मारो, मेरे तो पिताजी भी नहीं हैं। तुम्हारे पिता नहीं हैं? माली को उस छोटे बालक पर दया आ गई और उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। बच्चों, फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद कुछ बच्चे स्कूल से घर लौटते समय आम के बाग में घुस गए और वहाँ पर खूब तोड़ फोड़ की। तभी वहाँ पर बगीचे का माली आ गया। माली को देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग गए, लेकिन एक छोटे बच्चे को माली ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगा। जब उस बच्चे की पिटाई हुई तो वह रोने लगा और माली से हाथ जोड़कर रोते हुए बोला कि मुझे मत मारो, मेरे तो पिताजी भी नहीं है, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। यह सुनकर माली को उस छोटे बच्चे पर दया आ गई और माली ने उसे छोड़ दिया। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। माली बोला, बेटा तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हें तो दूसरों से अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। अब जाओ और ऐसा गलत काम फिर कभी मत करना। इसके बाद उस बालक ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उसने निश्चय किया कि उसे एक अच्छा आदमी बनना है। आगे चलकर वह सचमुच एक अच्छा आदमी बना। इस बालक का नाम था लाल बहादुर। यही बालक आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना। बच्चों, माली ने बोला कि बेटा तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम्हें तो दूसरे बच्चों से अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। आज से ऐसा गलत काम कभी मत करना। अब तुम घर पर जाओ। इसके बाद उस छोटे बच्चे ने निश्चय कर लिया कि वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा और उस दिन से वह अच्छा आदमी बनने का प्रयास करने लग गया। इस दृढ़ निश्चय के कारण वह सच में आगे चलकर एक अच्छा आदमी बना। इस आदमी का नाम लाल बहादुर था, जो आगे चलकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अब बच्चों, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगलसराय में हुआ। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और माता का नाम राम दुलारी था। उनके पिता मुगलसराय के एक स्कूल में शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री अभी 2 वर्ष के भी नहीं थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ ने बड़े कष्ट सहकर उनका पालन पोषण किया। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर के पिता एक शिक्षक थे। जब वे 2 साल के थे तभी उन्हें उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु के कारण उनकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस कारण उन्होंने बहुत कष्ट सहन करके उनका पालन पोषण किया। सब नए पेज पर आ जाओ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाल बहादुर वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें गांधी जी का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।
वे उनके भाषण से इतना प्रभावित हुए कि पढ़ाई बीच में छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन समाप्त होने पर लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यहीं से उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया। बच्चों, अब मैं समझा रही हूँ। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वाराणसी गए। वहाँ पर उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्हें गांधी जी के भाषण सुनने का अवसर मिला, तो वे गांधी जी के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे ध्यान देना। लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। उनका सारा जीवन देश सेवा में व्यतीत हुआ। जवाहरलाल नेहरू के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। बच्चों, ध्यान देना। लाल बहादुर देश की आज़ादी के आंदोलन में कई बार जेल भी गए और कई यातनाएं भी सही। देश की सेवा के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। इस प्रकार उनका सारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनके बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उसी दौरान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। तब शास्त्री जी ने उन्हें करारा जवाब दिया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनके निधन से सारा देश शोक में डूब गया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी अमर है। तो बच्चों, जब उनका निधन हुआ तो सारा देश दुख में डूब गया। वे आज हमारे बीच नहीं रहे, किंतु आज भी उनका नाम हमारे देश में गर्व के साथ लिया जाता है। बच्चों, हमारे देश में उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को लाल बहादुर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, अब मैं शब्दार्थ पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान दें। अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर। माली जो बगीचे में काम करता है। प्रयास करना मतलब कोशिश करना। निश्चय करना, तय करना। प्रसिद्ध मतलब मशहूर। कष्ट यानी दुख। प्रारंभिक मतलब शुरू करना। अवसर मौका। परीक्षा मतलब इम्तिहान। समाप्त खत्म। प्रवेश दाखिल लेना। आक्रमण हमला करना। उत्तीर्ण मतलब पास होना। देहांत यानी मृत्यु निधन। कृति मतलब यश। अमर यानी न मरने वाला। शोक यानी दुख। करारा मतलब कड़ा। शिक्षक मतलब अध्यापक। अच्छा बच्चों, आप सब बैठकर यह पाठ पढ़ना।